Assalamu alaikum students. I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Today I am starting the first chapter of the 10th class which is gaseous exchange. अब gaseous exchange अगर हम वर्ड को देखें तो हम दो किस्म की गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, और दूसरी है ऑक्सीजन जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होती है फॉर द वेरियस पर्पस। ठीक है, तो इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज किस तरह होता है, किस तरह हम हवा से ऑक्सीजन अपने जिस्म में लेते हैं और किस तरह उसे खारिज करते हैं, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज क्या है और इनमें क्या फ़र्क है। इसके अलावा प्लांट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर रिस्पायरेशन या नहीं होता। इसी तरह इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल रिस्पायरेशन की और एनिमल किस तरह ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में कुछ डिजीज़ का जिक्र करेंगे। तो बेसिकली 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में से। पहला टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, दूसरा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स और तीसरा टॉपिक है डिजीज़, यानी इस रिस्पायरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें से आपको डेफिनेशन आनी चाहिए सेलुलर रिस्पायरेशन की, बल्कि इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पूरे पैराग्राफ में से, वो है कि ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। वैसे ये दोनों चीज़ें आप लोगों को सिमिलर लगती होंगी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अगर सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो वो होती है सेल लेवल पे, यानी कि जो हम खुराक लेते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है, और उस फूड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के ज़रिए ब्रेक डाउन होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसे टेबल में लिखेंगे, यानी कि पहले सेलुलर रिस्पायरेशन की हेडिंग देंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे ब्रीथिंग की हेडिंग देंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन का पहला पॉइंट लिखेंगे कि द प्रोसेस in which carbon and hydrogen bond in the food are break down by oxidation reactions and energy is transformed into ATP is called cellular respiration। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन का पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद आप ब्रीथिंग का पहला पॉइंट लिखेंगे। अब ये जो ब्रीथिंग है ये एक नॉर्मल पॉइंट है, यानी कि ब्रीथिंग सिंपल कहेंगे कि किस तरह हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ब्रीथिंग में ये होता है कि हम ऑक्सीजन किस तरह हवा से लेते हैं और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ब्रीथिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस, यानी कि इसको आप ऐसे लिख लेना, द प्रोसेस in which animals take in air in their body to get oxygen from it and then give out air to get rid of carbon dioxide is called breathing। तो अब हमने इन दोनों की डेफिनेशंस कर ली हैं। अब उसके बाद हम इनका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब सेलुलर रिस्पायरेशन जो है, सेलुलर रिस्पायरेशन को सिर्फ रिस्पायरेशन भी कहेंगे, और उसका दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे रिस्पायरेशंस इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। और जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग है उसके बारे में हम लिखेंगे ब्रीथिंग इज़ ओनली मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि
डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन या सिर्फ रिस्पायरेशंस एंड ब्रीथिंग या गैसियस एक्सचेंज में आप 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में आप इनको डिफाइन करेंगे, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस in which carbon and the hydrogen bonds in the food are breakdowns by oxidation reductions and energy is transferred into ATP is called cellular respirations। उसके बाद gaseous exchange या breathing का आप पॉइंट लिखेंगे। breathing the process in which animal take in air in their body to get oxygen and then give out the air for the getting rid of carbon dioxide। तो दोनों के एक एक पॉइंट हो गए। और उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि आपने लिखना है कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, और जो आपके पास ब्रीथिंग है उसमें आप लिखेंगे ब्रीथिंग इन्वॉल्व मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो आपने ये 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स में आखिर